उत्तराखंड के हल्द्वानी से उत्तर प्रदेश के जिला बरेली स्थित फन सिटी घूमने गए मुखानी के केवीएम स्कूल के छात्रों के दल में एक छात्रा की संदिग्ध मौत पर भयंकर बखेड़ा मच गया है। 12वीं कक्षा की छात्रा की मौत से आक्रोशित परिजनों ने स्कूल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में परिजनों द्वारा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस को लिखित तहरीर दी गई है, जिस पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। घटनाक्रम गुरुवार का है। चिल्ड्रंस डे के मौके पर मुखानी स्थित केवीएम स्कूल के छात्रों का दल बरेली फन सिटी गया था। इस दौरान 12वीं की छात्रा अंजलि की अचानक बेहोश होकर पुल के पास गिर गई। उसके बाद उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से यह सब हुआ है। वही संबंधित मामले में पुलिस क्षेत्र अधिकारी नितिन लोहनी ने कहा कि उनके पास लिखित तहरीर आई है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले जो हमारी प्रक्रिया है ना, पोस्टमार्टम अभी चल रहा है और इसके बाद तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उसके बाद जैसे भी जो चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से फैक्ट फाइंडिंग के हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा विवेचना को। देखिए अभी तक तो यही है कि तहरीर दी है, उनकी तरफ से तहरीर आई है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए अब वो सारी चीज़ें विवेचना का पार्ट है, तो जैसे विवेचना चलेगी उस देखिए मैं अभी फ़िलहाल तो सिर्फ अपने डोमेन पे ही बात करूँगा। तो हमारे यहाँ ये सूचना आई कि इस तरह से बच्चे की बॉडी आई है, तो जो भी इसमें सरकारी कार्रवाई होती है ना, जो भी शासन हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। बता दें कि पोस्टमार्टम हो चुका है और मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। बरेली में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने फन सिटी बरेली से लेकर हल्द्वानी तक हड़कंप मचा दिया है। छात्रा के परिजनों ने बरेली पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं कि उसकी मौत के बाद भी बिना जांच किए बॉडी को निजी एम्बुलेंस से हल्द्वानी ले जाने की अनुमति दी गई है। देखिए परिजनों ने क्या कुछ कहा। पूरी की पूरी लापरवाही स्कूल प्रशासन की है। सबसे पहले तो कॉल करके बताते हैं यहाँ घर पे कि आपकी बिटिया बेहोश हो गई है, हम इसको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। उसके बाद तुरंत बाद फिर कॉल करते हैं कि आपकी बिटिया नहीं रही, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उसके बाद मैंने उनको कॉल किया, मैंने यहाँ से नंबर लिया, घर से उनको कॉल किया। मैंने कहा बताइए क्या हुआ। उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हुआ, हम इसको हॉस्पिटल में ले गए हैं। मैंने कहा चेक किया डॉक्टर ने? बोला नहीं, गाड़ी में ही चेक किया। मैंने कहा एडमिट किया? बोला नहीं किया। मैंने कहा आप इसको यहाँ रोकिए, मैं आ रहा हूँ। बोला नहीं, सी इज़ नो मोर, हम इसको वापस ले जा रहे हैं। ये बयान थे स्कूल के। आपको कब पता चला? मेरे को इन्होंने बताया था 1 बजे। अब स्कूल का दल तो यहाँ कितने बजे पहुँचा? शाम को 4 बजे पहुँचा, क्योंकि मैं तो शाहजहाँपुर हूँ। इनको मैंने बोला आप वहाँ से रोक के मैं पहुँचता हूँ अगले 2 घंटे के अंदर, बरेली लाओ, किसी अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाइए। क्यों लाए नहीं, क्योंकि जितनी देर में इसको हल्द्वानी लाए उतनी देर में मैं वहाँ पहुँच जाता, तो इनकी ट्रीटमेंट उसका बरेली में हो जाता, किसी हॉस्पिटल में हो जाता। उससे बरेली नज़दीक था, इनको बरेली ले जाना चाहिए था। बरेली नहीं ले गए, सीधे इन्हें हल्द्वानी उठा के लाए उसको, और कहीं एडमिट भी नहीं किया। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी की पूरी जाँच की जाए, सीबीआई जांच कराई जाए। इसकी जांच पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी। कल सुबह 6:30 बजे के आसपास मेरे घर के सामने का ये हादसा है, नैनी व्यू कॉलोनी भगवानपुर जयसिंह में। सुबह 6:30 बजे लड़की की मम्मी उसको छोड़ने जाती है। ये बच्ची मेरी टूर पर जा रही है बरेली, और उसको छोड़ के वो आती है ब्लॉक तक, उसको छोड़ के आई। वहाँ से इनकी शायद बस गई होंगी, इन बसों में बच्चे गए। सुनने में आ रहा है 170 बच्चे लगभग इस टूर में गए थे, जिसमें से इस बच्ची की अचानक इस टाइप की मौत होना ये बहुत संदिग्ध लगता है। हम प्रशासन से अपील करते हैं और गुजारिश करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की इसमें आवश्यकता है, ताकि किसी के भविष्यों का जीवन खिलवाड़ में न हो और किसी का घर बेकार न हो। कल स्कूल की घोर लापरवाही के कारण हम लोगों के बीच से चले गई, उसकी मृत्यु हो गई। और बड़ा दुख का विषय है कि यूपी पुलिस को इसकी पूरी घटना की जानकारी, जैसे अभी हमें मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से मालूम पड़ा, यूपी पुलिस को इसकी जानकारी होने के बावजूद एक निजी एम्बुलेंस में बिटिया चोरी छिपे घर में छोड़ने का इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा, जिसको मोहल्ले के लोगों ने विरोध करने पर, पिताजी के आने पर बॉडी यहाँ खुद स्वयं परिजन लोग सूचना लाए, यहाँ उस बॉडी को डेड बताया गया। हमारा अभिभावक संघर्ष समिति और सभी अभिभावकों का निवेदन है कि स्कूल प्रबंधन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जो लोग दोषी उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। सर, स्कूल की घोर लापरवाही की गई है। बच्ची की मौत पूरी तरह से संदिग्ध है और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इसकी पूरी जांच की जाए और स्कूल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि निकट भविष्य में इस तरह के आगे आने वाले बच्चों पर इस प्रकार का हादसा न होने पाए, क्योंकि स्कूल प्रशासन की लापरवाही से एक होनहार बच्ची की मृत्यु हुई है। इससे हम पूरा परिवार शोकाकुल हैं और इसलिए प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि इसकी अतिशीघ्र इसकी कार्रवाई की जाँच की जाए। जो ये कल घटना घटी है चिल्ड्रन डे पे, ये काफ़ी दर्दनीय घटना है। इसके जो बयान आ रहे हैं वो अलग अलग फेसों में आ रहे हैं, सभी के अलग अलग बयान हैं, सभी का एक बयान नहीं है। तो इसके हम
प्रशासन से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आपको कब पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है और कब स्कूल प्रबंधन यहाँ पे आया और बच्चे को छोड़ के चले गया? मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, मेरे को तो शाम को 5:30 बजे ये सूचना मिली थी, गांव में केस हो गया, गांव का जो केस है हल्द्वानी में, तब मेरे को इसके बारे में जानकारी मिली। फिर मैं यहाँ आज सुबह पहुँचा हूँ तो साथ वालों से पता लगा कि जो डेड बॉडी यहाँ छोड़ने आए थे उनके अलग अलग बयान थे